प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बात हो जाए। जिम जाना और ख़ुद को फिट रखना यकीनन एक मुस्बत और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है, लेकिन गुज़श्ता चंद वर्षों में दुनिया भर से उभरते हुए और नामवर बॉडी बिल्डर्स की कम उम्री में अचानक अमवात के वाक़यात ने हर किसी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और एक तहकीक ये बताती है कि 2005 से 2020 के दरमियान तकरीबन 20,000 शौकिया और पेशावर बॉडी बिल्डर्स का जायज़ा लिया गया और पेशावर बॉडी बिल्डर्स में अचानक दिल बंद होने से मौत का इम्कान शौकिया मुकाबला करने वालों के मुकाबले में 5 गुना से भी ज़्यादा। अच्छा, तहकीक से ये भी पता चला है कि बॉडी बिल्डर्स में मौत की जो एवरेज एज थी वो 45 साल थी, लेकिन फ़ाल तौर पर मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में ये सिर्फ 34.7 साल थी। ज़ाहरी तौर पर इंतहाई मजबूत और सुपर हीरो की तरह नज़र आने वाले ये नौजवान अचानक दिल बंद होने के बायस हमसे जुदा क्यों हो जाते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वो कौन सी स्टेरॉइड्स हैं जो कि अमवात का सबब बन रहे हैं और नौजवान कुदरती तौर पर अपनी बॉडी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट तलहा अशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा तलहा, बताइएगा कि जो अदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, अब बॉडी बिल्डर्स की अचानक अमवात की जो बुनियादी और सबसे जो बड़ी वजह है, आपको क्या समझ आती है, वो क्या है? तो इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लिया जाए। सोशल मीडिया 2010 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। उससे पहले की जो लाइफ है या जर्नी है रिगार्डिंग बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स वो डिफरेंट है और उसके ऑनवर्ड्स डिफरेंट है। तब अगर बात की जाए 2010 से बिफोर देयर आर अबाउट 250,000 यानी कि 2.5 लाख प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे, लेकिन 2010 से लेकर 2026 तक आप कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 20 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। अगर आप इवेंट्स की बात करें तो 2020 से लेकर 2026 तक एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है कॉन्टेस्ट्स की भी। यानी कि आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर के अंदर 2500 प्लस जो हैं वो इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग के हुए हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट्स एक मोस्ट इमर्जिंग स्पोर्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर फुटबॉल। और हमेशा मैं ये कहता हूँ आफ्टर फुटबॉल यस, स्टैट्स भी यही बताते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। जी सर, ना सिर्फ ये ग्रो कर रही है बल्कि इसका ये बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये वाहिद प्लेटफॉर्म है, आप ये स्पोर्ट्स के अंदर आप कह सकते हैं जेन ज़ी दे आर वेरी मच इनटू इट। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इसके अंदर प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं क्योंकि एक डोमिनेंस क्राइटेरिया हर ह्यूमन बीइंग का आप कह लें कि वो रहता है। तो इस स्पोर्ट्स के अंदर भी रहते हुए व्हेन दे गेट ऑन द फ्लोर ऑफ अ जिम वो देखते हैं डिफरेंट लोगों के उनके मसल डेवलप हो जाते हैं जेनेटिकली, कुछ वाकई में वह बड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ डोमिनेट नहीं कर रहे होते। तो उस केस के अंदर आप कह लें कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। सही, उसको वो साइकोलॉजिकली अपने आप को कन्विंस करने के लिए दे गेट ऑन दैट मल्टीपल थिंग्स। फिर इसके अंदर अगर मैं माइन्यूटली एग्जैक्ट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूं कि किन वजह से अमवात होती हैं, इसमें सबसे पहले आप कह लें कि कार्डिक है। सेकंड जो आता है वो स्टिमुलेंट्स या फिर जो मेडिसिन का या केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। थर्ड जो है वो उसके अंदर आ जाता है कि ईगो लिफ्टिंग वगैरह आ जाती है या एटमॉस्फेयर। अब जो कार्डिक अरेस्ट है वो 35 से जो बिफोर है उसके अंदर वो आ जाता है कि उनकी जेनेटिकली उनके हार्ट के अंदर आप कह लें कि मसल ग्रोथ कर जाता है, जिस वजह से उनको कार्डिक अरेस्ट है। 35 प्लस के अंदर आप ये कह लें कि उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि दे आर नॉट यूज टू विद दिस स्पोर्ट्स। तो जब कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उनके ऑक्सीजन और हार्ट रेट का जो है माल फंक्शन आ जाता है, जिस वजह से उनको भी कार्डिक अरेस्ट आ जाता है। सेकेंडली जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है दैट इज़ रिलेटेड विद द स्टिमुलेंट्स एंड द स्टीरॉइड्स। हाँ, उसके अंदर लोगों को नई नॉलेज होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, डॉक्टर्स इसके अंदर काम नहीं कर रहे। ये एक बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है क्योंकि ये मेडिसिन की रिलेटेड चीज़ है। इसमें अगर प्रोफेशनल डॉक्टर्स, क्योंकि एक इमर्जिंग स्पोर्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एग्जैक्टली, अगर वो इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। अंडर द टेबल इन द ब्लैक मार्केट ये चीज़ें सेल आउट हो रही हैं, दिस इज़ द रियलिटी।
तो इसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी आना पड़ेगा, फेडरेशंस को भी आना पड़ेगा स्पोर्ट्स की, जो स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग को और फिटनेस को डील कर रही हैं। और फर्दर फिर डॉक्टर्स को एक स्पेशल पैनल को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा ताकि वो इस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को और माइन्यूटली लोगों के अंदर उसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में जनरेट होना शुरू हो जाएगा और हेल्थ वाइज ये और फ्लरिश करेगी। ठीक। और थर्डली बेसिकली आ जाता है ईगो लिफ्टिंग, जिसके अंदर अक्सर लोग ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होते इंजरीज हैं, करवा के बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली। और कई दफ़ा ऐसी इंजरी भी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यू आर नॉट एबल टू सस्टेन दैट और आप एक्सपायर कर जाते हो। सो दैट्स अ केस सर। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने स्टैट्स भी सामने रखे, पॉइंट वाइज बताया भी कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। हम अगर ये देखें तो हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक अगर आम कोई अपनी फिटनेस के लिए भी ट्रेनिंग कर रहा है और कोई नौजवान है तो उसे भी ये मसाइल हो सकते हैं। उससे तो बल्कि उसकी हार्ट हेल्थ मज़ीद बेहतर होगी, उसकी ओवरऑल जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ भी जो है वो भी बेहतर होगी। ये सिर्फ मसाइल उन लोगों के साथ आते हैं जो कि इस तरह की कोई चीज़ें, स्टीरॉइड्स की आप कह लें या और इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आते हैं कि जो खुदा न खास्ता आगे चल के जानलेवा साबित होता है। जी सर, इस तरह ही है। इसमें आपकी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हेल्थ को बेसिकली आप कह लें कि एड्रेस किया जाता है। और इट्स अ वेरी गुड सेइंग एंड वेरी फेमस वन कि अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करते लेके चलें और प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप लेके चलें तो ऐसे आपको ऐसे इशू नहीं आते। हाँ, किसी ने प्रोफेशनली अगर इसको लेके चलना है तो उसने जस्ट इन केस कोई इस तरह के सप्लीमेंटेशन या केमिकल्स के ऊपर जाना है या स्टीरॉइड्स के ऊपर जाना है तो प्रोफेशनली कॉन्स्ट्रेंट्स को लेते हुए उसको किसी हेल्थ एडवाइजर के साथ या डॉक्टर के साथ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ, हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ जो है कंसल्ट करते हुए फर्दर अपने आप को लेकर चल, जिसमें उसके मल्टीपल टेस्ट वगैरह आप कह लेंगे मेडिकल बोर्ड के ऊपर वो होते रहे, लैब टेस्ट वगैरह उसके जो होते रहे, जिसमें ECG सबसे पहले वो एड्रेस कर ले। कोई भी बाय द वे ये एक चीज़ है, कोई भी जिम के अंदर जाता है इंसान वो सबसे पहले अपनी हार्ट की इको करवा ले, क्योंकि हो सकता है उसका जो ट्रेनर है जस्ट इन केस या वो किसी इन्फ्लुएंसर को देख के अपनी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट करे, यानी कि ट्रेडमिल वगैरह या लेप्टिकल वगैरह या कोई भी इस तरह की जिसमें उसका हार्ट रेट ऊपर जाता है, तो अगर उसके जेनेटिकली ही कोई प्रॉब्लम है वो इको के अंदर कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो उसको पता होगा कि मैंने ये वाली एक्टिविटी पे ज्यादा काम नहीं करना है और इतना नहीं करना मैंने। ये फिर इसमें स्टीरॉइड्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें उसके जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। हो सकता है उसकी फैमिली ट्रेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम ऑलरेडी डायबिटीज के अलावा जो है उसको ये जो हार्ट का इशू चल रहा है। नौजवान जंक खा रहे हैं और जिस तरह की ड्रिंक्स पी रहे हैं, आपके दिल की नालियां भी तंग हो रही हैं उसकी वजह से। ये प्रॉब्लम है, ये है। अच्छा तला, हम वेट ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। आजकल तो कहा जाता है कि खवातीन को भी करनी चाहिए वेट ट्रेनिंग, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट है कि डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए। आप अगर कम खा रहे हो लेकिन आप वेट ट्रेनिंग बड़ी सख्त वाली कर रहे हो तो क्या ये आपकी बॉडी पे असरअंदाज हो सकती है और कितना नुकसान हो सकता है? मर्दों का अलग है, खवातीन का डिफरेंट है? इसमें डिपेंड करता है कि आप की डाइट किस किस्म की है। अगर आप एक क्रैश कोर्स करते हो, यानी कि कहते हैं जी कि 2 मंथ्स में आपका इतना वजन गिर जाएगा, या 10 to 15 kg, तो उसमें जो डाइट करवाई जाएगी वो कीटो होगी, मोस्टली यही चल रही थी, कार्निवोर जिसे डाइट कहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि उनकी फीमेल्स का और मेल दोनों का हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और फर्दर फिर उनके अंदर आप कह लें कि वो सडनली दे विल लूज द फैट एंड वेट, लेकिन मसल डेवलपमेंट नहीं होगी। जब मसल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी तो उनको टाइम कंज्यूम तो होगा, तो उसके अंदर आप कह लें कि ये प्रॉब्लम वाकई में क्रिएट होती है। मैं एक चीज़ इस हवाले से एडवाइस करूँगा, वो ये कि जिस तरह फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट 10th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, इसी तरह आप ये कह लें जो फर्स्ट मंथ के सेकंड मंथ के जो आप रिजल्ट आपको मिलेंगे वो तभी मिलेंगे। आप 10th या 12th मंथ का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट मंथ में अचीव नहीं कर सकते। अगर वो हो रहा है तो फिर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। एग्जैक्टली। आप ये माइंडसेट जो है ना डेवलप करें, एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये एक लाइफस्टाइल है। बिल्कुल सही। और आपने इसको लाइफस्टाइल की तरह लेके चलना। ये कोई आप मेडिकल कंडीशन के अंदर नहीं हो कि यार मैंने 2 महीने के अंदर या 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर अपने आप को ठीक कर, ऐसा बिल्कुल। या ये इवेंट आ रहा है उसके लिए जी शेरवानी या कुर्ता मुझे फिट आ जाए मैं बड़ा जबरदस्त लगूं वहां पे। या कुछ लोगों को लगता है ना कि हम चंद महीने जिम जाएंगे, फिट हो जाएंगे, फिर सारी जिंदगी फिट रहेंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इट्स अ लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल। अच्छा तरह हम देखते हैं कि जिम में जिस तरह से जन्नत ने बात की, ऐसी एक एग्जांपल और भी है। ज्यादातर जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि बस बेली फैट जो है ना और ये साइड्स हैं ये खत्म करनी है और हमें कुछ नहीं करना।
तो कोई इस तरह का भी स्पेसिफिक कोर्स हो सकता है कि आप सिर्फ उसकी एक्सरसाइज करें, कोर की और बेली की आप एक्सरसाइज करें और आपका जी वहाँ से फैट कम हो जाए और बाकी आप चाहे करें या ना करें? सर इसके अंदर मैं एक बात बताता चलूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। हाँ, लोगों को शौक होता है कि इन इनिशियल फेज जी जिनका दे आर ओबीज और ज़्यादा उन्होंने एब्डोमेन पे जो है फैट जो है वो गेन कर लिया हुआ है, अल्टीमेटली वो हो सकता है विद इन 3 to 4 months या 6 months में रिड्यूस कर लें। ठीक। लेकिन इन लॉन्ग रन लॉन्जिविटी को अगर देखा जाए तो उसके अंदर उनको मसल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मसल डेवलपमेंट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च आ रही हैं या एथलीट्स के ऊपर जो उन्होंने जितने भी स्टैटिकल एनालिसिस किए हैं उसमें यही चीज़ सामने आती है कि जो डायबिटीज़ है और जो हार्ट की जो डिजीज़ हैं उनको हमेशा मसल डेवलप करके ही कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मसल इज जस्ट लाइक अ स्पंज। ये एक स्पंज है, यानी कि एक फोम है। अगर आप एक फोम को पानी के अंदर सोक करोगे तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर इसी तरह मसल को अगर आप डेवलप कर लोगे तो क्या होगा, जस्ट इन केस आपकी बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा होती है या हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो आपका मसल ऑटोमेटिकली उस सारी चीज़ों को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब आपका मसल ज़्यादा डेवलप हुआ होगा, हाँ, इसके अंदर आपके जेनेटिक्स के ऊपर पहले आप काम करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, सप्लीमेंटेशन करें, सबकी बॉडी प्रॉपर डिफरेंट डाइट। है। अच्छा तलहा, एक और बहुत बड़ी डिबेट है, वजन कम करना है लेकिन लोग मसल भी उसके साथ गवा बैठते हैं, फैट तो जाता है मसल भी चला जाता है। हाँ जी। ये बड़ी प्रॉब्लम है और समझ ही नहीं आती कि उन्होंने अपने साथ नुकसान कर लिया फायदे की बजाय। अब देखा जाए कार्डियो या फिर वेट ट्रेनिंग, इन दोनों में से कौन सी बेहतर है वजन कम करने की? सर मैं तो हमेशा यही रेकमेंड या करवाता दोनों हूँ। कर सकते हैं। हाँ, और अगर दोनों करनी है तो फिर 3 दिन उसकी कार्डियो कर लो, 3 दिन वेट लिफ्टिंग कर लो। नहीं, आप एक ही दिन में दोनों चीज़ें भी कर सकते हो। तो उसमें टाइम की रेशो क्या होनी चाहिए फिर? सर आपको मिनिमम जो है 60 मिनट्स अपने आप को देने चाहिए। ठीक। इट्स वेरी और इजीली उसमें अगर हम डिवाइड करें उन्हें पोर्शन वाइज? सर इस तरह के भी एक्सरसाइज पैटर्न्स हैं जिसके अंदर आप दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हो, यानी कि आप अपने हार्ट रेट को भी मेंटेन कर रहे हो और साथ में आप मसल की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हो। यानी हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में से 20 मिनट्स अगर आप कार्डियो करते हैं तो दैट्स एनफ। सर इट्स सफिशिएंट। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको 5 days a week कर रहे हो तो फिर आप उसमें चाहे ट्रेडमिल है या आप लैप्टिकल है, कुछ हाँ जी, भी वो आप आप उसमें कर करें वो बेहतरीन कर है। सकते हैं।